नमस्कार। राजनेता.org के इस इनिशिएटिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस एप्लीकेशन के क्या फ़ायदे हैं। फ़ायदे के लिए हम अगर बात करें कि नेताजी के लिए क्या फ़ायदे हैं और उनके ऑडियंस के लिए, जनता के लिए, उनके लिए क्या फ़ायदे हैं, तो इसकी ज़रूरत क्यों है, सबसे पहले तो वही समझते हैं। क्योंकि आज की डेट में अगर इंडिया की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली कुछ 49 करोड़ स्मार्टफोन यूज़र हैं आज की डेट में इंडिया में। तो लगभग आधी पॉपुलेशन भारत की आज के समय में स्मार्टफोन यूज़ कर रही है, जिसके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है, स्मार्ट टच फ़ोन है, जो आपके सीधे कांटेक्ट में आ सकती है। तो उसके लिए आप दीवारों का सहारा लेना, इस पोस्टर चिपकाना और बैनर, होर्डिंग, जो ट्रेडिशनल मीडिया है वो तो चलेगा ही और जो चल रहा है, लेकिन आज का यूथ और युवा जो कि सबसे मेजर फोकस है आपके वोट बैंक का, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। वो शिफ्ट हो रहा है स्मार्टफोन पे, टेक्नोलॉजी पे। और अगर अपने आप को युवाओं से जोड़ के रखना है तो उसके लिए अपग्रेड होने के लिए सबसे बेस्ट चांस है। और इन्हीं सब चीज़ों को कंसिडर करके राजनेता इनिशिएटिव जो ट्रैक्ट्रिक्स मीडिया ने शुरू किया है कि वो माननीय सांसद महोदय सारे लोगों को अपने तरफ से एक एंड्रॉयड ऐप बना करके देंगे, जिसमें उनकी ऑडियंस डायरेक्ट उनसे इंटरेक्ट करेगी। और इंटरेक्ट करने के साथ साथ बहुत सारे फ़ायदे भी हम आइए चलिए हम आपको दो चार चीज़ें दिखाते हैं। ये अभी जो आपके सामने दिख रहा है, ये राजनेता का एडमिन लॉगिन पैनल है, जो आपके इस मोबाइल एप्लीकेशन को कंट्रोल करेगा। अभी मैं आपको एक सैम्पल मोबाइल एप्लीकेशन दिखाता हूँ जो राजनेता के नाम से ही हमने बना के रखा हुआ है। तो मोबाइल में कुछ इस तरह से आपका मोबाइल एप्लीकेशन दिखेगा जब आप खोलेंगे। अब मान लीजिए कि मैं यूज़र हूँ, आप हमारे नेता हैं और मुझे आपके पास अपनी कंप्लेन देनी है या कोई भी बात करनी है, आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करना है। मे बी मैं आपका सपोर्टर हूँ, मे बी मैं आपके लिए काम करता हूँ, आपका बूथ एजेंट हूँ, या मैं एक नॉर्मल पब्लिक हूँ जिसे आपके बारे में अपडेट लेनी है। तो उसके लिए हम बात करते हैं। पहले मैं एप्लीकेशन डाउनलोड करूंगा और यहाँ से जाके साइन अप कर लूँगा। मैं यहाँ से कंटिन्यू एज गेस्ट भी कर सकता हूँ कि मैं सीधे चला जाऊँ एप्लीकेशन के अंदर और आपकी चीज़ों को देख सकूँ, लेकिन मैं यहाँ पे साइन अप करता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा नाम भूपेश है और मेरा ईमेल आईडी जो है वो है भूपेश@gmail.com। मेरा मोबाइल नंबर है 9999999984। मेरा पासवर्ड मैंने कुछ भी प्रेडिक्ट कर लिया अपनी तरफ से, फॉर एग्जांपल, और सेम पासवर्ड हमने यहाँ पे रिपीट कर दिया ताकि वो पासवर्ड कंफर्म हो कि आप इसको सेम ही रखें। दूसरी चीज़, यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर जैसे मान लीजिए कि आपकी ऑडियंस, आपको पता है कि आप उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे हिंदी कम बोली जाती है, इंग्लिश कम बोली जाती है, तो आप यहाँ जा कर के लैंग्वेज, मैं यूज़र हूँ तो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे एप्लीकेशन किस लैंग्वेज में चाहिए। या जैसे मान लीजिए आप तमिलनाडु से हैं या केरल से हैं या सिक्किम से हैं, आप मेघालय से हैं, तो जहाँ पे हिंदी इतनी पॉपुलर नहीं है और इंग्लिश भी मेजरली आपके लोकल गांव के लोगों को उतनी समझ में नहीं आती। लोकल भाषाओं में वो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कंटेंट पढ़ते हैं, आप लोकल भाषा में आप अपने भाषण देते हैं। तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे जाकर के, मैं यूज़र, एज ए यूज़र मैं आपका ऑडियंस हूँ, तो मैं यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे एप्लीकेशन किस लैंग्वेज में चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ डिटेल सारी भरी और मैंने साइन अप किया, तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन के अंदर अब मैं साइन अप कर चुका हूँ। मैं यहाँ पे सीधे अपना आईडी डालूँगा, जिस भी आईडी मैंने बनाई थी, भूपेश@gmail.com, और पासवर्ड मेरा था 12345678 और लॉगिन। ये करते हैं सीधे मैं एप्लीकेशन के अंदर चला जाऊँगा। ये सामने एप्लीकेशन है, यहाँ पे आप मेरे नेता हैं, तो मुझे आपको देखने के लिए मेरे फेसबुक पे मैं आपका पेज फॉलो करता हूँ, आपको ट्विटर पे फॉलो करता हूँ, आपको इंस्टा पे फॉलो करता हूँ, आपके यूट्यूब का लिंक मैं खोलूँगा चैनल, तो जाकर के आपको देख पाऊँगा। और यहाँ पे सारी चीज़ें मेरे सामने एक जगह पे आप दिख रहे हैं कि आपकी यूट्यूब की क्या एक्टिविटी हो रही है, आपके फेसबुक पे क्या एक्टिविटी चल रही है, आपके ट्विटर पे क्या चल रहा है, आपके इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है। तो आप अगर कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हैं तो आपकी सारी सोशल फीड मुझे एक जगह कंपाइल होकर दिख रही है।
मैं वो चीज़ यहाँ से देख सकता हूँ, मुझे अच्छी लगी, मुझे अपने दोस्त को बतानी भी है तो मैं सीधे इसी का स्क्रीनशॉट लूँगा और अब व्हाट्सएप पे या किसी भी तरह से मैं अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकता हूँ कि फेसबुक पे आज नेताजी ने ये किया है या यूट्यूब पे ये उनकी वीडियो आई है, लिंक देखो। वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से देख के और आगे जा सकता हूँ। अभी जैसे देखिए ये ऊपर का पोर्शन बिल्कुल ब्लैंक है। अब मैं चलता हूँ इसी एप्लीकेशन के कंट्रोल पैनल में। तो यहाँ पे जैसे मैं rajneta@rajneta.com and password is सॉरी मैं पासवर्ड गलत डाल रहा था। पासवर्ड इज एडमिन। लेट मी गो इनटू द पैनल नाउ। तो ये स्क्रीन जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये से बोलते हैं स्लाइडर। ये घूमता रहेगा। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने 3-4 आपके पार्टी लीडर के साथ मैंने फ़ोटो यहाँ पे लगा दी, तो वो फ़ोटोज़ या आपके किसी इनॉग्रेशन की फ़ोटो है या जो भी चीज़ें, आप एनी टाइम इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ से किसी का एक नॉर्मल एक फ़ोटो मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ कि यहाँ से मैंने फ़ोटो उठाई और यहाँ टाइटल डाल दिया कि सेलिब्रेटिंग 26 जैन। सेव किया मैंने यहाँ पे। अब ये जैसे ये मैंने फ़ोटो अपलोड किए तो ये फ़ोटो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाएगी और यहाँ से यहाँ भी आ जाएगी कि अगर मान लीजिए अगर हम चेंज करते हैं चीज़ों को तो यहाँ पे रिफ्लेक्शंस आप देखिए जो फ़ोटो हमने यहाँ डाली थी यहाँ पे दिखनी शुरू हो गई। तो आप अपनी फ़ोटो डाल सकते हैं, अपने पार्टी लीडर के साथ डाल सकते हैं, किसी इवेंट की डाल सकते हैं, जो भी आपको रैंडम दिखाना हो। या हो सकता है कि कोई फेस्टिवल आ रहा हो तो उससे रिलेटेड आप बैनर बनाइए और यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे क्रिसमस आ रहा है, होली है या आपका मकर संक्रांति है या और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे महाकुंभ चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप यहाँ पे रेगुलर आप चेंज कर सकते हैं डेली बेसिस पे कि आपका ऑडियंस वहाँ पे फ्रंट साइड पे बैनर देख लेगा। मान लीजिए यहाँ पे एक और मैं अगर अपलोड करूँगा तो ये स्लाइड होकर दूसरा तीसरा ऐसे यहाँ पे चलता रहेगा, राइट। यहाँ पे एक न्यूज़ का सेक्शन है। न्यूज़ का सेक्शन इसलिए है कि कई बार होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप करते हैं दिन भर में, आप अपने लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए, जो कि आपके लोगों तक पहुँच नहीं पाती है। या तो मीडिया उतनी तवज्जो आपको नहीं देता है या मीडिया आपके हर चीज़ को कवर नहीं कर पाता है। तो आपकी टीम अगर यहाँ पे कोई टाइटल से मान लीजिए आपने किसी गरीब लड़के को हॉस्पिटल में जाके 5,000 रुपये का डोनेशन दिया उसकी दवाई के लिए, तो आप लेट से आपने न्यूज़ क्रिएट की कि मिस्टर Rajneta donated ₹5,000 to a poor guy at hospital, right? And same news आप इसको extend कर सकते हैं कि in hospital in the city DM and other administration also available, right? So any kind of detailed news you can write here, something and this could be go as a you can select the date कि ये न्यूज़ आपके लोगों को कब तक दिखे। मान लीजिए कि आज 20 तारीख को हमने अपडेट की न्यूज़ और हम चाहते हैं कि न्यूज़ एटलीस्ट 30-31 तारीख तक दिखनी चाहिए। ये मैंने यहाँ से सेव कर दिया, राइट। अब ये न्यूज़ जो भी मैंने यहाँ पे पब्लिश करी है उस न्यूज़ को मैं यहाँ पे वापस से एडिट भी कर सकता हूँ कि अगर मुझे लगता है कि कुछ चेंज करना है तो, या मुझे लगता है कि बीच में यार अब दिखाने की ज़रूरत नहीं है तो मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ, राइट। और ऑडियंस को कैसे दिखेगी, मैं यूज़र हूँ तो मेरे सामने ये न्यूज़ ऐसे आएगी कि राजनेता ने 5,000 रुपये एक गरीब आदमी को डोनेट किया और उसकी यहाँ पर डिटेल जो भी एक्सप्लेनेशन डालेंगे या डेट के साथ कि इस डेट को ये न्यूज़ पब्लिश हुई है, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में चलते। इसका यूज़ क्या है? सबसे पहले तो ये यूज़ है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप रेगुलर बेसिस पे अपनी एक्टिविटी को अपने ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। हो सकता है कि अगर यही सेम काम जो आप यहाँ पे अभी आपने किया, यही सेम काम अगर आपको SMS के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू बल्क में आपके डेटाबेस पे भेजना हो, 1 लाख लोगों को मान लो भेजना हो, तो 1 लाख लोगों को भेजने की अगर 10 पैसे की एवरेज कॉस्टिंग आप रखते हैं तो 10,000 रुपये आपके चार्ज हो जाएंगे,
आप अब जनरल एक लोकसभा का चुनाव 15 लाख के सेंसस पे होता है कि 15 लाख वहाँ पे वोटर रहता है, जिसके अंदर अब आज की डेट में मैं मिनिमम मान के चलता हूँ कि उसमें 50% तो स्मार्टफोन यूज़र पूरे इंडिया के हैं, लेकिन अगर आप सबसे रूरल एरिया से भी आते हैं तो भी 30% 25% आपके यूज़र हैं, यानी 2.5 लाख 3 लाख आपके कंस्टिट्यूंसी में लोग स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं। उस 2.5-3 लाख में हो सकता है आधे या आधे से कम 1,50,000 आपके लोग हों जो आपकी पार्टी को आपको पसंद करते हो। उन 1 लाख लोगों को अगर आपको अपना मैसेज पहुँचाना है, एक बार भेजने का 10,000 रुपये आपका खर्चा आता है। आप अपनी टीम को देखिए या अपने कॉस्टिंग को देखिए। अगर आप दिन में 2 बार लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो 20,000 रुपये पर डे, या महीने में अगर 30 बार आप इंटरेक्ट करते हैं तो 3 लाख रुपए आप महीने का खर्चा करते हैं। ये इलेक्शन टाइम पे थोड़ा फ्रिक्वेंट होता है। इलेक्शन टाइम पे नहीं भी करना है तो ये आप बाद में भी कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कभी कोई फेस्टिवल आया, कोई चीज़ आई और पैसा चूंकि ज़्यादा लगने की वजह से फ्रिक्वेंटली आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। अगर ये प्लेटफॉर्म उनको देते हैं तो आप लोगों से रोज़ के रोज़ आप अपनी बातें रख सकते हैं कि आपने आज ये किया, आपने आज ये किया, आप वहाँ गए, ऐसे गए, आपने ये एक्टिविटी की, इससे ये फ़ायदा होने वाला है, इस गांव में ये हुआ, उस गांव में ये हुआ, उस पंचायत का इतना किया हमने, ये मुद्दा हमने लोकसभा में उठाया है, या उस लोकसभा मुद्दा उठाने के बाद हमें ये फ़ायदा मिलने वाला है। ये चीज़ रेगुलर बेसिस पे आपके ऑडियंस तक पहुँचना शुरू हो जाएगी, जिसका कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे आपके वोट में और आप में फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो ये न्यूज़ सेक्शन है, इसमें आप मल्टीपल न्यूज़ आप क्रिएट कर सकते हैं डेली टू डेली, और इसको आप डेडलाइन भी दे सकते हैं कि कब तक उसे हमें जिंदा रखना है। स्लाइडर जैसे अपडेट आपको मैंने कर ही दिया कि हाँ आप रेगुलर चेंज कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन के स्लाइडर्स होम पेज पे दिखते रहेंगे आपको, जो भी आप चेंज करेंगे यहाँ पे फोटोज़ आपकी चलती रहती हैं। अब जो मेजर चीज़ आती है डेवलपमेंट वर्क बाय लीडर, आपने क्या काम किया अपने क्षेत्र में अभी तक, उसके ऊपर। आपने आज के 4 साल पहले किसी गाँव में कुछ काम किया होगा, आज वो बंदा भूल के बैठा है, आज वहाँ की पब्लिक नहीं जानती कि आपने क्या काम किया, कराया भी है तो उतना उनको तवज्जो नहीं देती है, या जब आप जाएंगे उनको बताएंगे तो उनके समझ में आता है कि हाँ इन्होंने ही काम ये कराया है। या बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आपके फंड से हो रहे होते हैं, लेकिन उसका माइलेज कोई लोकल लीडर लेके जाता है, लोकल पॉलिटिशियन लेके जाता है। उसे पता नहीं होता है कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आपने लोकसभा से लेकर के और जिले तक कितनी फाइट की है, कहाँ से आपने फंड अरेंज किया और किस तरह से वहाँ पे सोलर सिस्टम आप लगवा रहे हैं, या रोड बनवा रहे हैं, सड़कें बनवा रहे हैं, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, चिकित्सा की व्यवस्था कर रहे हैं। तो उसके लिए आप बहुत जगह मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन एक बुक छपवाते हैं, नोटबुक छपवाते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किया, या उनके क्या विज़न मोड में है कि अगर आएंगे तो क्या क्या करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं कि आपने क्या क्या काम किया। उसके लिए हमने यहाँ पे सेक्शन दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए मैं आपका एक यूज़र हूँ, मुझे जानना है कि आपने क्या किया, तो यहाँ से जा करके मैं देख सकता हूँ कि मेरे डेवलपमेंट वर्क बाय लीडर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे सामने लिस्ट आ जाएगा कि दरभंगा के एयरपोर्ट बनवाया या टेस्टिंग, मतलब ये समथिंग एग्जांपल्स हैं। मैं आपको जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ कि आपने रोड कंस्ट्रक्शन बिल पास किया, राइट, बिल पास कराया आपने रोड कंस्ट्रक्शन का, और वो रोड कंस्ट्रक्शन आपने बजट लेट से आपने 120 करोड़ का आपने पास कराया। यहाँ पे आपने डिटेल डाल दी कि फ्रॉम XYZ टू ABC, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक मान लीजिए कि 10 फीट चौड़ी जो है रोड का, रोड कंस्ट्रक्शन आपके सौजन्य से पूरा हुआ है, आपके फंड से पूरा हुआ। उसके लिए आपने किससे किससे बात की, जो भी किया आपने यहाँ पे डाला, और उस जगह की यहाँ पे आप फोटो डालिए कि हमने वहाँ पे जो भी काम किया आपने, कि आपने वहाँ पे ये रोड बनवाई, तो ये उस रोड की फ़ोटो है, आपने वो फ़ोटो वहाँ पे डाली और सेव कर दिया। आपको सिर्फ इतना करना है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डेवलपमेंट वर्क बाय लीडर में अगर मैं देखना चाहूँगा कि मेरे लीडर ने क्या काम किया है, तो मेरे सामने रोड कंस्ट्रक्शन 120 करोड़ का उन्होंने पास कराया, उसकी फ़ोटो यहाँ पे आ रही है, राइट। तो ये इस तरह से आप अपनी चीज़ों को, और जो भी आपने काम किया है 1 बाय 1, आप 100 काम आपने किए, 1000 काम आपने किए, जो भी आपने काम किया है खुल के बताने की ज़रूरत है। ये एक चलती फिरती आपकी नोटबुक है जो हर पॉकेट में मौजूद हो जाएगी।
मेरे पास रहेगी, मेरे नेता आप हैं, लोगों को नहीं भी पता है तो मैं इमीडिएट, मुझे खुद नहीं याद होगा 100 काम आपके, मैं आपका भले कितना भी अच्छा आपका अनुयायी हूँ, मैं 10 काम गिनवा सकता हूँ, 20 काम गिनवा सकता हूँ, लेकिन मेरे हाथ में स्मार्टफोन है, आपका एप्लीकेशन है, आपके द्वारा किए गए काम है, मैं उठाऊंगा, इमीडिएट खोलूंगा, डेवलपमेंट वर्क बाय लीडर, उसके अंदर जाऊँगा, जा करके आपके जितने भी काम आपने किए होंगे एक एक करके मैं सबको गिनवा सकता हूँ कि इस गाँव में ये किया आपने, इस जगह पर ये किया, इस मोहल्ले में ये किया, इस सिटी के लिए इतना काम किया आपने, इस लोकेशन के लिए ये फंड जनरेट किया आपने, विदेशियों से इतना पैसा आपने लिया, सरकार से इतना लिया, सोलर का काम किया, रोड का काम किया, लोगों की अपब्रिंगिंग के लिए, गरीबों के लिए क्या क्या आपने काम किया, वो सारी स्ट्रगल एक जगह पे हम दिखा सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसी चीज़ें हैं कि आप खुद नहीं करते लेकिन आपकी पार्टी या आपकी सरकार वो काम कर रही होती। जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट मनरेगा लेके आई गरीबों को मिनिमम वेजेस देने के लिए, या राइट टू एजुकेशन लेके आई कि वो कंपलसरी है, वो पार्टी और सरकार कर रही है। भाजपा एनडीए लेड गवर्नमेंट महिलाओं के लिए गैस चूल्हे का अरेंजमेंट किया, गैस का अरेंजमेंट किया, सबसे बड़ा मूव किया। लोगों के पास वो लेके गए कि आप क्या हेल्थ इंश्योरेंस हम दे रहे हैं, करीब 50 करोड़ लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस फ्री में बांटा उन्होंने। तो ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि सरकार कर रही होती है और जिसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको लोगों को पहुंचाना पड़ेगा कि हमने काम किया और हमारी पार्टी ने भी काम किया आपके लिए। चाहे आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, आप समाजवादी पार्टी के हों, आप बहुजन समाज पार्टी के हों, कि या आप किसी डीएमके से हैं, या आप ममता बनर्जी जी के पार्टी से हैं, आप अमर अब्दुल्ला जी की पार्टी से हैं, आप अखिलेश यादव जी की पार्टी से हैं, जो भी पार्टीज़ हैं, या भाजपा से हैं, कांग्रेस से हैं, हर पार्टी कुछ न कुछ जरूर करती है अपने लोगों के लिए। तो पार्टी ने डेवलपमेंट वर्क क्या किया है, सेम उसी तरह से आप यहाँ पे जाइए, अपना टाइटल लिखिए, डिस्क्रिप्शन लिखिए और उससे रिलेटेड न्यूज़ कि हमने क्या काम किया है, उससे रिलेटेड फ़ोटोज़ डालिए और उसको सबमिट करिए। तो यहाँ जो भी आपने काम किया है ये एक कुंजी है चलते फिरते कि आप उनको दिखा सकते हैं। तीसरा, अगर हम लोग बात करें कि जर्नी का सेक्शन ये है कि मान लीजिए कि हम मैं एक नेता हूँ, या जैसे मान लीजिए मैं आप ही की बात कर रहा हूँ कि आप एक लीडर हैं, तो आपने क्या क्या किया है, किस किस फेज से आप गुजरे हैं, कहाँ आपने पढ़ाई की, किस तरह से आपने काम किया, कितना आपको नॉलेज है, कितने कमेटियों में आप मेंबर रहे, आप लोकसभा में कब से हैं और क्या चीज़ें, तो पूरी आपकी लाइफ जर्नी यहाँ पे हम जा करके डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं। डिस्क्रिप्शन में मान लीजिए हमने लिखा कि डिड ग्रेजुएशन in 1977 in कैलिफोर्निया, या नहीं कैलिफोर्निया हमने किया, मान लो VBS पूर्वांचल से जौनपुर, या मे बी हमने किया इन लखनऊ यूनिवर्सिटी, जहाँ पे भी आपने किया। तो आपने एक एग्जांपल यहाँ पे अपना मैं दे रहा हूँ आपको कि आपने सेलेक्ट कर लिया कि हमने यहाँ से ग्रेजुएशन किया, हमने यहाँ से ये पढ़ाई की। फिर सेकंड फेज में आप आएगी मैरिड इन लेट्स से 2000 एंड नॉट 2000, इट इज़ सम अराउंड 1980 एंड देन you join politics, right? Join politics in 1982 something. So you just write down your career and select the images, जो भी आपको फ़ोटो पसंद आती है। कोई एक फ़ोटो आप अपनी फ़ोटो, अपनी प्रोफाइल फ़ोटो डाल के यहाँ सेव कर लेते हैं। और जैसे आप यहाँ पे अपडेट करते हैं, इसको आप बाद में एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। और आपकी जर्नी अगर मुझे देखनी है कि आप नेताजी की क्या क्या प्रोफाइलिंग रही है, तो वो जनरली मैं यहाँ से जा कर के मैं चेकआउट कर सकता हूँ कि नेताजी का ये टाइम पे इस तरह से रहे। ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है अभी, शायद कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम है। तो ये इस तरह से मतलब सेम वे है कि आप जैसे जर्नी, अब हम वही सेम चीज़ हम प्रोफाइल पे आते हैं। प्रोफाइल पे आके देखते हैं कि अगर हमने जैसे यहाँ पे प्रोफाइल में ऑलरेडी हमने एक चीज़ डाली हुई है कि आपका जैसे यहाँ पे राजनेता फुल नेम डाला है, तो यहाँ जैसे आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमने यहाँ पे बेसिक डाल दी। इसको हम एडिट कर सकते हैं यहाँ से जा करके, या जब आप क्रिएट कर रहे होते हैं, इस एप्लीकेशन को बना रहे होते हैं, तो इनिशियल टाइम पे ये चीज़ें डाली जाती हैं, तो ये डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ से फेच कर लेता है। और डिस्क्रिप्शन पे जो भी आपने यहाँ पे डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन यहाँ डिटेल में आता रहेगा आपके प्रोफाइल का। आपके यहाँ पे फ़ोटो आ जाती है, उसको आप एनी टाइम यू कैन चेंज इट। अब जाए यहाँ पे जा करके जो भी चेंज करना है यहाँ से चेंज कर लें। आप नाम
डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी डिटेल्स, और यहाँ से आप कोई फाइल सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको यहाँ पे फ़ोटो अपनी लगानी है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये फ़ोटो लगानी है, तो आई जस्ट अपडेट द फ़ोटो हियर, और यहाँ अगर हम प्रोफाइल को रिफ़्रेश कर दें फिर से, तो यहाँ फ़ोटो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी जो हमने यहाँ पे लगाई थी फ़ोटो पे। तो आप अपनी फ़ोटोज़ को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है कंप्लेंट का सेक्शन ये होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं एक जनता हूँ और मेरे सामने कोई समस्या है, मैं आप तक लाना चाहता हूँ, मैं आप तक नहीं ला पा रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे जाऊँगा एक ऐड अपने एप्लीकेशन के अंदर और ऐड कंप्लेन करूँगा। मेरा नाम भूपेश है और मेरे को प्रॉब्लम ये है कि रोड कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी पुअर, जहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं और बड़ी सारी कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, लोगों को चोट लग रही है और कुछ हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे मैंने मान लीजिए मैं ये अपनी डिटेल यहाँ पे मैंने आपको कंप्लेन डाली कि रोड कंस्ट्रक्शन बहुत ख़राब है हमारे यहाँ का, सो आई नीड द सपोर्ट फ्रॉम यू टू अपग्रेड द रोड ऑफ माई एरिया और सैनिटेशन, जो भी प्रॉब्लम है मेरी, जो भी मैंने एक डिटेल यहाँ पे डालने के बाद मैंने इधर से कंप्लेन किया, आपको सबमिट कर दिया। ये मेरे डिवाइस से आपके पास चला गया। आपके लोगों के एडमिन पैनल में आपके खुद के पास ये चीज़ दिखेगी और ये सिर्फ मेरे मोबाइल फ़ोन में दिखेगी, ये पब्लिक नहीं है। ये चूँकि मैं मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, मैं कंप्लेंट डाल रहा हूँ, तो मेरे पास दिख रही है और आप इसके मालिक हैं तो आपके पास जाके दिखेगी, कोई तीसरा बंदा इसको नहीं देख सकता। तो कई बार होता है जैसे नमो ऐप है या कोई और है कि वो आप जो भी कंप्लेन करते हो पब्लिक होती है, कि लोग आपके लिए कुछ उल्टा सीधा भी लिख रहे हैं, तो सारी दुनिया देख रही है। अब यहाँ जैसे हमने यहाँ पे कंप्लेंट डाली, ऑटोमेटिकली आ गया कि भूपेश ने बोला है कि रोड कंस्ट्रक्शन बहुत ख़राब है और उसे सपोर्ट चाहिए अपग्रेड करने के लिए रोड और सैनिटेशन का, इस डेट को ये कंप्लेन आई है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि आपकी टीम यहाँ पे रिप्लाई करती है, रिप्लाई पे क्लिक करिए और लिखिए थैंक्स फॉर राइटिंग, या जो भी आप उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर राइटिंग, PWD department has been instructed about this. Hope the things will go good soon. आपने इधर से आपकी टीम ने रिप्लाई किया, राइट। और अब हम अगर कंप्लेन में जाकर के चेक करें तो यहाँ पे आपका रिप्लाई उनको दिख रहा है कि थैंक्स फॉर राइटिंग, PWD डिपार्टमेंट हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड अबाउट दिस, होप दिस थिंग विल गो गुड सून। अब ये आपने रिप्लाई किया, ये उनको दिख रहा है कि उन्होंने कंप्लेन डाली और आपने रिप्लाई किया। मान लीजिए कि एक गरीब आदमी है जिसकी पेंशन में प्रॉब्लम आ रही है, कोई विधवा पेंशन की प्रॉब्लम है या किसी वृद्धा पेंशन की प्रॉब्लम है, उसके पास स्मार्टफोन भी नहीं है और फिर भी आप तक पहुँचना चाहता है, तो क्या करे? तो फिर वो आपके बूथ एजेंट से मिल सकता है। आपका बूथ एजेंट उसके बिहाफ पे कंप्लेन रेज कर देगा। कंप्लेन अगर मान लीजिए मुझे किसी के बिहाफ पे रेज करनी है तो मैं सिंपल यहाँ पे जाऊँगा, अपना नाम डालूंगा कि मान लीजिए मेरा नाम भूपेश है और मैंने डाल दिया कि प्रॉब्लम ऑफ, लेट्स से प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ विधवा पेंशन का डाल देता हूँ कि विडो पेंशन जो होती है उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है, या वोटर की प्रॉब्लम है, जो भी है। यहाँ नीचे मैंने डिटेल में डाल दिया कि वन ऑफ माय फ्रेंड ग्रैंड मॉम इज फेसिंग द इशू, दे आर रीचेबल। उनका मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया 999999 करके कि इस नंबर पे रीचेबल है वो, प्लीज़ टेक द करेक्टिव एक्शन। अब यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट जनरेट कर दी अपनी इधर से ऑन बिहाफ ऑफ वन ऑफ माय फ्रेंड की, उसके ग्रैंड माँ के लिए प्रॉब्लम है। यहाँ पे सेम वही चीज़ चलनी है कि आपने जैसे आपने देखा कि भूपेश ने एक और प्रॉब्लम रेज की है, ये है
आपने इमीडिएटली उसको बोला कि हैज़ बीन दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन एस्केलेटेड। वो प्रॉब्लम उन्होंने आगे एस्केलेट कर दी जिसको भी करनी थी, और अगेन आपका यूज़र बता सकता है कि वहाँ पे आपके लिए, या जो भी आपका वॉलंटियर है वो बता सकता है कि उन्होंने नेताजी को बोल दिया, नेताजी की तरफ से रिप्लाई आ गया है, नेताजी इस पे काम कर रहे हैं, तो मैं जैसे भी अपडेट देना होगा फिर से दे देंगे। अब मान लीजिए कि आपको इसी प्रॉब्लम पे फर्दर कुछ बताना है कि ये काम उसका हो गया, या आपने उससे बात कर ली उसके नंबर पे, तो आप सिंपल यहाँ से वापस एडिट करिए और चीज़ें चेंज कर दीजिए, ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिप्लाई चेंज हो जाएगा। तो ये कंप्लेंट सेक्शन है। कंप्लेंट सेक्शन दोनों के लिए बेनिफिशियल है, और प्लस आप इस चीज़ को अपने भाषण में यूज़ कर सकते हैं, आप पब्लिक मीटिंग्स में यूज़ कर सकते हैं, अपनी स्पीच में यूज़ कर सकते हैं कि बॉस मैं आपसे सिर्फ एक टच अवे हूँ, आप स्मार्टफोन आपकी जेब में है, मैं डायरेक्टली वहाँ पे मेरी टीम आपके लिए खड़ी हुई है, आपको जो भी प्रॉब्लम्स है इमीडिएट आप मेरे को बताइए, जो भी आपको दिक्कत आती है आप इमीडिएट कंप्लेन रेज करिए, अपनी चीज़ों को बताइए, और मेरी टीम आपके लिए रात दिन काम करने के लिए तैयार है, और इमीडिएट हम लोग एक्शन लेते हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स करते हैं। तो अब उसमें आप स्टैट भी दे सकते हैं कि आज जैसे मान लीजिए आपने एप्लीकेशन लॉन्च की और लेट से 1 महीने में आपने 300-400 लोगों की प्रॉब्लम्स आई, आपने सबको रिप्लाई कर दिया, तो यू कैन यूज़ इट कि हमने 400 लोगों की प्रॉब्लम्स को 1 महीने के अंदर सॉल्व किया है। आप मेरे एप्लीकेशन को यूज़ करिए और उसके थ्रू जो भी आपको अपडेट लेनी है लीजिए, ठीक है। अब उसमें जो एक और चीज़ हम लोग बात करते हैं इसके बाद कि यहाँ पे शेड्यूल का एक ऑप्शन दिया हुआ है। ये शेड्यूल का क्या ऑप्शन है? अब जैसे मान लीजिए कि आप पॉलिटिशियन हैं, आप बहुत सारी पब्लिक मीटिंग्स करते हैं, या स्पेशली इलेक्शन के टाइम में क्या होता है कि आप एक बार में हज़ार लोगों की भीड़ इकट्ठी करके और सुबह से शाम तक आप 10-10, 15-15 एक दिन में आप पब्लिक मीटिंग कर रहे होते हैं। तो उन हर लोकेशन पे उन हर लोगों को आपको अपडेट करना है प्रायरली कि हम आज हमारा ये शेड्यूल है, इस जगह पे से होके इस टाइम से गुजरेंगे, ताकि आपके वॉलंटियर्स, आपके जो नीचे काम कर रहे हैं वहाँ पे वॉलंटियर्स हैं या बूथ एजेंट हैं या जो भी ग्राम पंचायत के लोग हैं, वो लोग इकट्ठा करके पब्लिक को वहाँ पे लिए आपका वेट करें। उसके लिए अपडेट करने के लिए आप कम्युनिकेशन में, अगर आप 15 मीटिंग करने वाले हैं तो 15 बार मैसेज आप निकालते हैं। अगर 1 लाख लोगों को भी निकाल रहे हैं तो 1.5 लाख रुपए का आपका खर्चा होता है। वो चीज़ यहाँ पे सीधे सीधे आपकी बचेगी। बहुत ईजी वे है कि आपने सिंपल अपने यहाँ पे जाना है कि हमारा आज का शेड्यूल क्या है। शेड्यूल पे आपने क्लिक किया, ये ऊपर ही था, ये छूट गया था। शेड्यूल पे जैसे मान लीजिए हमने डाला कि मीटिंग एट जो भी है कि मीटिंग एट घंटाघर पार्क, राइट। पब्लिक मीटिंग हमने जैसे मान लीजिए यहाँ पे डाल दिया, घंटाघर पार्क पे है। विंटर वेन्यू का नेम हमने डाल दिया घंटाघर पार्क। यहाँ पे वेन्यू का टाइम हमने डाल दिया कि लेट से 4 PM 4 बजे 12 दिसंबर, या मैंने सिंपल 4 बजे डाल दिया, 4 बजे 1 जनवरी 2019 को। कोई वहाँ से रिलेटेड या पार्टी की फ़ोटो या लोगो जो भी मेरे पास है, मैं एक करके मैं डाल देता हूँ कि ये मेरी पार्टी का लोगो है, ये मैंने करके सेव कर दिया। तो ये मेरा शेड्यूल मैंने दे दिया कि मेरा घंटाघर पे पार्क में मेरी फला टाइम में मीटिंग है। ये आपकी टीम ने अपडेट किया बैकएंड से। अब आपकी 10 मीटिंग्स हैं तो आप इसमें फर्दर आप ऐड करते जाइए डेट और टाइम के साथ। ये चीज़ यहाँ पे आपको दिखती रहेगी, आप एडिट कर सकते हैं अगर टाइम वगैरह में कभी चेंज होता है तो। और जो यूज़र है आपका, जैसे मान लीजिए मैं यूज़र हूँ, मुझे देखना है, या मैं आपके लिए सपोर्टिंग में काम करता हूँ, पीछे वहाँ पे बैठा हूँ, तो मेरे सामने भी आता रहेगा कि इस डेट को पब्लिक मीटिंग है घंटाघर पार्क में। ये डिटेल्स यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट शो होती जाएंगी, जो भी यहाँ पे हमने डाला है वो यहाँ पे डिटेल शो होंगे, राइट। फिर हम लोग नेक्स्ट इधर तो सब हो गया था, पार्टी जर्नी, प्रोफाइल, कंप्लेंट, वोटर बूथ डिटेल्स पे आते हैं। अभी एक इलेक्शन के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि यार मेरा वोट किस बूथ पे है, कहाँ पे हम जाके देखें, कैसे जाके देखें। तो यूज़र क्या करता है कि यूज़र के सामने हमने 2 ऑप्शन रख दिया कि अगर आप यहाँ पे चेक करके चेक योर स्टेटस क्लिक करिए, आप अपनी डिटेल भरिए और डिटेल भर के चेक कर लीजिए। इसको भारत सरकार के पोर्टल से हमने सीधे कनेक्ट कर रखा है इलेक्शन कमीशन से, कि इलेक्शन कमीशन के थ्रू आप वहाँ से जा करके अपने बूथ और डिटेल को देख सकते हैं। अगर आपको पता चल जाता है कि आप किस बूथ पे हैं, क्या है वहाँ पे, तो आपका वोटर ID बना है नहीं बना है, चीज़ें दिख जाएंगी। अगर आपको नहीं दिखती वहाँ पे
आपको लगता है कि यार मेरा तो वहाँ दिख ही नहीं रहा है, तो फिर आप क्या करते हैं, आप वहाँ से बैक आते हैं और आकर के वहाँ पे अपने डिटेल भर दीजिए कि मेरा वोट नहीं बना है। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे डिटेल कुछ भी मैंने डाल दिया, फॉर एग्जांपल मेरा ये लोकेशन है, ये स्टेट है, ये मेरा डिटेल है, हिंदी इंग्लिश में समथिंग समथिंग करके हमने यहाँ पे डाल दिया और वो डालने के बाद हमने सबमिट कर दिया फॉर्म। यहाँ पे अगर मेरा दिख जाएगा कि कौन सा बूथ है, क्या है, ये एक्टिव होकर के आपको दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं वापस जाता हूँ और जा कर के यहाँ पे मैं वो फॉर्म भर देता हूँ कि मेरा नाम ये है, सॉरी ये अलग क्लिक हो गया, वोटर बूथ डिटेल्स। यहाँ पे जाके मेरा नाम भूपेश है, मेरा ईमेल आईडी ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, राइट। तो जैसे मैं अपनी डिटेल्स यहाँ पे डाल के सबमिट करूँगा, ये इन्फॉर्मेशन या मैं डाल के आपको दिखाता ही हूँ कि जैसे मान लीजिए मेरा नाम भूपेश है, मेरा ईमेल आईडी भूपेश@gmail.com है और मेरा मोबाइल नंबर ये है एंड सबमिट। मैंने यहाँ से सबमिट किया तो वो वोटर बूथ डिटेल के अंदर आपकी टीम को यहाँ पे दिख जाएगा कि इस बंदे ने अपनी डिटेल सबमिट की है, ये नाम है उसका, ये मोबाइल नंबर है, उसका ईमेल आईडी है। इसको आप बात कर लीजिए, इसका वोट नहीं बना हुआ है या इसका वोटर आईडी नहीं बना हुआ है, इसको वोटर आईडी अपनी बनवानी है, तो आप उसको असिस्ट कर सकते हैं। या उसकी वोटर आईडी से रिलेटेड उसकी कुछ प्रॉब्लम है तो वोट आप यहाँ पे बनवा सकते हैं। तो इससे जितने भी वोट आपके थ्रू बनते हैं बाय डिफ़ॉल्ट आपके ही होते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आप इसका यूज़ करते हैं या आपने वॉलंटियर को बोलते हैं कि वो इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे एप्लीकेशन आपका लेके जाए और किसी का भी कहीं पर भी बैठे बैठे इमीडिएट चेक कर ले कि उसका वोट बना है कि नहीं बना है। अगर बना है तो ठीक है, नहीं बना है तो आपका खुद का बंदा वहाँ जा करके 10-20 यहाँ पर डिटेल डाल सकता है। जिनका नहीं बना है आपकी टीम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रही है, आपके लोकसभा के लेवल पे काम कर रही है, वो लोग कोऑर्डिनेट करके उनका वोटर आईडी बनवा दें, राइट। तो ये एक सेक्शन का ये। हम लोग आते हैं पोल पे। पोल क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपको इंटरनल कोई सर्वे चलाना है, इंटरनल सर्वे इन सेंस कि फॉर एग्जांपल आपको एक प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे पुल बनवाना है या किसी का डिसीजन लेना है, किसी को टिकट दिलाना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक पोल चलाता हूँ कि is it feasible to build the यमुना ब्रिज। उसमें मैंने ऑप्शन दे दिया यस बनवाइए, या फिजिबल की जगह हम ये कर दें कि इट इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड यमुना ब्रिज, यस नो हाईली रिक्वायर्ड, मे बी। आपने 4 ऑप्शन दे दिए कि यमुना ब्रिज बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, उसके 4 ऑप्शन आपने दे दिए। अब वो वोटर हूँ मैं, तो मेरे सामने यहाँ पे पोल दिख जाएगा कि आपने कोई पोल चलाया, मैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। मेरे सामने आ गया कि इज इट रिक्वायर्ड टू बिल्ड यमुना ब्रिज, तो मेरे को लगता है कि हाँ बनना चाहिए, हाईली रिक्वायर्ड है। मैं इधर से वोटर किया, नेक्स्ट किया, यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएगा, थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग पोल, प्लीज चेक बैक लेटर फॉर द न्यू पोल्स। तो यहाँ पे आ गया कि आपने पोल में पार्टिसिपेट किया, पोल में आपने अपनी चीज़ें दिखा दी कि आपको क्या चीज़ चाहिए। ये होता क्यों है, जैसे मिस्टर मोदी मेनी टाइम्स कम ऑन द स्क्रीन कि आप आओ और हमारे साथ ऐप के थ्रू बात करेंगे। ऐप के थ्रू क्यों बात करें, क्योंकि ऐप के थ्रू कम्युनिकेशन सस्ता पड़ता है। जितने लोग ऐप के थ्रू बात करने के लिए ऐप डाउनलोड करके उनका मोबाइल में रखे रहेंगे, उनको जब चाहेंगे तब वो जो चाहे वो मैसेज भेज करके कम्युनिकेट करते रह सकते हैं। तो आपको भी ये सब एक्टिविटी इसलिए करनी पड़ेगी कि उस पोल में पार्टिसिपेट करिए। आपके गांव में पहले स्कूल बनना चाहिए या पहले ब्रिज बनना चाहिए, आपके गांव में पहले क्या होना चाहिए, जो भी चीज़ें जो भी आप चलाना चाहते हैं पोल, तो यहाँ इंटरनल आप चला सकते हैं। ये इंगेजमेंट की चीज़ें हैं। यहाँ पे हम लोग आते हैं हाउस एक्टिविटी में। हाउस एक्टिविटी इज समथिंग लाइक कि आपके वहाँ पे
पार्लियामेंट में क्या एक्टिविटी हो रही है, या वहाँ पे आपसे रिलेटेड, जनता से रिलेटेड से बजट पेश हो रहा हो, उसमें क्या क्या हो सकता है, आपके रिलेटेड आपने जैसे वहाँ पे लोकसभा में आपको टाइम मिला है बातचीत करने के लिए, तो जो भी आपको टाइम मिल रहा है उस टाइम को आप वहाँ दिखाते हैं कि ये मुझे टाइम मिला है, मुझे ये बताना है इसके बारे में। उस टाइम फ्रेम को चाहे हम लोकसभा टीवी से उठा लें या जो भी आपकी टीम उठा ले वहाँ से, और उठा करके लाइव फीड आप फेसबुक पे चलाइए, या उस वीडियो को उठा करके कहीं पे भी यूट्यूब पे होस्ट करके और उसका इधर लिंक डाल सकते हैं। हाउस एक्टिविटी क्या चल रही है, लोकसभा का लिंक हमने डाल दिया, सबमिट कर दिया, आपका लोगो लगा दिया, इंटर टाइटल डाल दिया। जैसे मान लीजिए कि आज डिबेट हो रही है हेल्थ इश्यूज़ पे, और हेल्थ इश्यूज़ पे आप बोल रहे हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने टाइटल डाल दिया नेताजी स्पीकिंग ऑन हेल्थ इशू इन पार्लियामेंट, और ये यहाँ पे डाल दिया हमने सेम चीज़। फॉलो द लिंक at www.youtube.com/लोकसभा टीवी। जो भी मेरे पास उस टाइम पे लिंक रहेगा मैंने सीधे यहाँ से पब्लिश कर दिया कि ये मेरे पास डिटेल है, आप जाके देख लीजिए कि हाउस एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं, क्योंकि अब यहाँ पे वो चीज़ विजिबल है और एक क्लिकेबल है कि आप वहाँ पे क्लिक करके आपने जो भी चीज़ डाली यहाँ पे सामने यूज़र को दिख रही है, और वो क्लिक करके इमीडिएट आपको लाइव सुन सकता है कि क्या चल रहा है लोकसभा टीवी में, चाहे वो खेत में बैठा हो, चाहे वो ट्रैक्टर चला रहा हो, या ऑफिस में बैठा हो, ट्रेन में बैठा हो, बस में बैठा हो, कहीं भी जा रहा हो। अगर आपकी एप्लीकेशन उसके हाथ में है, आप लोकसभा में कुछ बात कर रहे हैं या आपने कुछ अपडेट किया है कि आपकी जनता को उसके बारे में जानना चाहिए, आपने उधर से कोई रेलवे लाइन प्रोजेक्ट कराई हो, कोई चीज़ सेंशन कराई हो, उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है, तो आप इमीडिएट यहाँ से हाउस एक्टिविटी के थ्रू लोगों को अपडेट करा सकते हैं। ये मैनिफेस्टो और विज़न है। मैनिफेस्टो और विज़न इसलिए डाला है कि आने वाले इलेक्शंस में आपकी पार्टी क्या क्या करने जा रही है, अगर आती है तो आप क्या क्या करेंगे। तो यहाँ पे आप मल्टीपल मैनिफेस्टो और विजन्स डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने डाला मैनिफेस्टो 2019, ब्राउज किया, और आप जो भी फाइल आपको PDF में और जिसमें भी आपको डालनी है कि आप एक लंबी फाइल डाल दीजिए, उसको सेव कर दीजिए। जो भी आप फाइल यहाँ पे डाल करके सेव करेंगे, वो फाइल बाय डिफ़ॉल्ट आपके इधर यूज़र को, जो आपका एप्लीकेशन डाउनलोड करके बैठा है, उसके मैनिफेस्टो सेक्शन में दिखनी शुरू हो जाएगी कि आपका ये मैनिफेस्टो है और यहाँ से अटैचमेंट है डाउनलोड करने का। वो जैसे क्लिक करेगा इस पर, उसके डिवाइस में सेव हो जाएगा। यहाँ इसलिए दिया है कि मान लीजिए आपका 25 पेज, 30 पेज का, 40 पेज का जो भी मैनिफेस्टो होगा पार्टी का, पूरी बुकलेट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं स्कैन करके, और आपका यूज़र वहाँ पे डाउनलोड कर सकता है। तो आपके प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत बचेगी। पेपर जो है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसको छपवाना, उसको ले जाना, ये सारी चीज़ें, मतलब मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे बहुत कम हो जाएंगे, और वो ईजी टू एक्सेस रहेगा सबके लिए, राइट। यहाँ पे अपने विज़न लिस्ट वगैरह सारी चीज़ें डाल सकते हैं। बाकी नीचे नोटिफिकेशंस के ऊपर हम लोग आते हैं, तो यहाँ जैसे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ईमेल नोटिफिकेशंस, SMS, फीड सेटिंग्स, गैलरी, वीडियो, कॉन्टैक्ट ऐप। अभी हम ईमेल नोटिफिकेशन की बात करते हैं कि जो लोग आपसे रजिस्टर हैं, जैसे मैं रजिस्टर हूँ आपके यहाँ, आपको मुझे मैसेज भेजना है। एक देविन है, इनको आपको मैसेज भेजना है। मान लीजिए कोई abc.com है, इनको आपको मैसेज भेजना है। तो आपने 3-4 लोगों को सिलेक्ट कर लिया कि नहीं मुझे मैसेज भेजना है। अब इन्हें क्या मैसेज भेजना है। अब मान लीजिए कि जो लोग रजिस्टर हैं, इनमें आपको पता है कि जो रजिस्टर वो लोग हैं कि मेरे अपने लोग हैं, शुरुआती लोग हैं, या मेरे खुद के बंदे हैं जो मेरे लिए काम करते हैं, या मेरी एक अलग से टीम है जो काम कर रही है। हर गांव के मुखिया लोग हो सकते हैं, आपके बूथ एजेंट हो सकते हैं। उनको आपने रैंडमली एक बार सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप क्या मैसेज डाले कि नेताजी वांटिंग टू मीट अप। नीचे आपने डाल दिया कि नेताजी विल बी अवेलेबल एट हिज रेजिडेंस एट नेक्स्ट मंडे, प्लीज कम to meet and discuss about 2019 election, राइट। आपने इधर डाल के सेंड नोटिफिकेशन किया, राइट। जैसे आप यहाँ पे डाल के सेंड नोटिफिकेशन करते हैं, आपके
ये अभी थोड़ा सेटिंग का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आप देखिए इन्फो राजनेता से आपकी ईमेल आई है कि नेताजी विल बी अवेलेबल इन रेजिडेंस नेक्स्ट मंडे टू कम मीट एंड डिस्कस। तो इमीडिएट ये ईमेल आप यहाँ से भेज सकते हैं कि आपने जैसे यहाँ से मेल डाली वो ईमेल आपके लोगों के पास पहुँच जाती है। आप नोटिफिकेशन भेजेंगे तो जैसे यहाँ पे ड्रॉप डाउन होकर नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपने जो भी यहाँ पे डाला कि ये नोटिफिकेशन आपने दिया कि नेताजी आज इस डेट को यहाँ पे रहेंगे या अभी लाइव हैं, आप उनको सुनिए, तो इमीडिएट यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा और यूज़र वहाँ से आपको देख सकता है, राइट। यही उसी तरह से यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे SMS भेजने का है। इसी पैनल से आपका अपना खुद का डेटाबेस है। जैसे मान लीजिए आपके पास 16 लाख वोटर्स हैं और उसमें से 8 लाख लोगों जो है उनका कांटेक्ट आपके पास है, मोबाइल नंबर आपके पास है, बाकी के लोगों का नहीं है, उनको आपने अप्रोच किया, उसमें से 1 लाख 1.5 लाख लोग आपका एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं लेकिन बाकी के 5 लाख लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो उन लोगों को भेजने के लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ से सीधे सीधे उनको मैसेज भेज सकते हैं। आप उनको अपनी वॉइस कॉल भेज सकते हैं, यहीं से सेंड मैसेज बटन के अंदर ही आपको लॉगिन यहाँ पे मिल जाएगा। लॉगिन करते ही आप इसका पैनल अलग से डिस्कशन हम आपको एक वीडियो ट्यूटोरियल देंगे जिसमें आप इजीली तरीके से एक सिंपल सा अपडेट करिए, अपने वॉइस रिकॉर्ड करिए, इमीडिएट अपलोड करिए और उस डेटाबेस को सेलेक्ट करके और भेज दीजिए। जिस तरह से अभी आप ईमेल नोटिफिकेशन भेज रहे थे ठीक उसी तरह से बहुत सिंपल है कि आपने एक टैग करना है कि आपको किसको भेजना है और वहाँ पर सीधे मैसेज डालिए, लिखिए और सेंड कर दीजिए या फिर आप अपलोड करिए और भेज दीजिए। ये फीड सेटिंग्स है। फीड सेटिंग्स में आपको अपने YouTube का जैसे फीड सेटिंग देना है, ट्विटर का, आपके फेसबुक का, तो यहाँ पे आपको वो कोड्स आपके खुद के जो पेज बने हुए हैं उसके सेटिंग में जाएंगे तो ये सारे कोड्स आपको मिलेंगे। जब आप कोड अपना वो सब डालेंगे तब जा कर के आपके एप्लीकेशन के अंदर जो होम पेज पे हम लोग देख रहे थे कि होम पेज पे सिर्फ YouTube की फीड दिखा रहा था, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि यहाँ पे 4 बटन दिए हुए हैं। यहाँ पे सीधे सीधे आपके पेजेस लिंक रहेंगे कि क्लिक करके वहाँ पे भी बंदा जाके देख सकता है। लेकिन यहाँ YouTube की फीड आ रही है, आप देखिए नीचे YouTube पे जो भी पोस्ट हुआ पड़ा है उसकी यहाँ पे फीड दिख रही है। तो अगर यहाँ पे YouTube के साथ साथ अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने डिटेल आपके पेजेस की डाल दी तो इन्हीं के बीच में आपके फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के भी फीड्स इन्हीं के बीच में दिखनी शुरू हो जाएगी। तो ये सारा एक तरीके से आपका खुद का अपना सोशल प्लेटफॉर्म क्लब होके मिल जाएगा यहाँ पे कि एक ही जगह पे आपके सारे सोशल मीडिया के फीड्स एक जगह पे कंपाइल होके दिख रही हैं कि आपके वीडियो पे क्या है, ट्विटर पे क्या है, आपके फेसबुक पे क्या चल रहा है, इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, सारी चीज़ें एक जगह यहाँ पे कस्टमाइज होके मिल जाएंगी, राइट। अब गैलरी का सेक्शन एक अलग है कि इसमें आप अपनी जैसे कहीं पब्लिक मीटिंग्स पे जाते हैं उनकी फ़ोटोज़ वगैरह डाल के रखिए। जैसे फेसबुक पे तो आप जनरली अपने पेज पे पोस्ट करते ही होंगे लेकिन अपनी ऐप के अंदर भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो उसके लिए सेक्शन दिया हुआ है कि आप अपना यहाँ पे टाइटल ब्राउज़ करिए कि फला पब्लिक मीटिंग और जो भी आपने सेलेक्ट किया, फ़ोटो सेलेक्ट किया और सबमिट किया और आपकी गैलरी के अंदर यहाँ यूज़र को देख सकता है कि आपके पास जो भी फ़ोटोज़ वगैरह हैं यहाँ पे आप उनको यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं आने वाले टाइम में, राइट। फिर आपके वीडियोज़ हैं, आपका कॉन्टैक्ट है, तो ये यहाँ से वीडियोज़ भी हैं कि कई बार पब्लिक अनाउंसमेंट आप कुछ करते हैं, कोई चीज़ करने जाते हैं, लोगों को विश कर रहे होते हैं कुछ भी, उसकी वीडियो आप रिकॉर्ड करिए और यहाँ पे आप सीधे सीधे अपलोड कर दीजिए। ऐड न्यू वीडियो पे जा करके आप डिटेल डालिए यहाँ पे, डाल के यहाँ फाइल अटैच करके और सेव कर दीजिए। तो आपकी वो वीडियो आपके यूज़र्स तक इमीडिएटली पहुँच जाती है कि आपको वहाँ पे जो भी आपको मैसेज देना है, राइट। तो ये तो एप्लीकेशन का और एडमिन का एक मोटा मोटा आपको ओवरव्यू था। इसके अलावा इसके यूसेज में कि मतलब आपकी अगर जैसे हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, मनी सेविंग की बात करें या रिलायबल कम्युनिकेशन की बात करें तो ये दिस इज़ मोस्ट रिलायबल, मोस्ट रोबस्ट एंड मोस्ट रीचेबल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम लोग काम कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस टू गोइंग थ्रू ऑल द प्रोडक्ट। और इसके लिए डिटेल में अगर आपको आना है तो एक आपको सिंपल सी एक वेबसाइट खोलनी है rajneta.org। आप rajneta.org आप खोलिए, RAJ, मैंने स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक कर दी है, RAJ rajneta.org। यहाँ पे लॉगिन पैनल, यहीं से आपको लॉगिन करेंगे इमीडिएटली जिस लॉगिन पे हम लोग काम कर रहे थे यहाँ, तो ये इमीडिएट आपको यहाँ पे लेके आ जाएगा।
यहाँ जाना है, आपको अप्लाई फॉर ऐप करना है, आपको अपनी डिटेल डालनी है यहाँ पे और डाल के सबमिट कर देना, जस्ट सिंपल। मेरी टीम आपसे बात करेगी, आपके सारी इन्फॉर्मेशन लेकर के हम लोग इमीडिएट 2 घंटे से 3 घंटे के अंदर आपको अप्रूवल के लिए आपका एपीके दे देंगे। पीछे हमारे पास करीब 50 से 60 लोग आपके लिए काम कर रहे हैं और हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ध्येय है कि टेक्नोलॉजिकली कम्युनिकेशन को और ईजी से ईजी बनाया जाए और आप भी कंधे से कंधा मिला के चल सकें। और आने वाले इलेक्शन के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। बंद कहाँ से होगा, कट वट कर लेना आगे पीछे से कहीं से होगा ना, कर लेंगे। सेव कर, डबल क्लिक।